नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है। तो इस यूट्यूब वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं कि व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है। व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी को हम लोग V2G टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ये इसका शॉर्टर फॉर्म है। और इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत बड़े बड़े बैटरी लगे होते हैं। तो जब जरूरत पड़ती है आपको बहुत ज्यादा डिमांड होता है, जब डिमांड पीक पे होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होती है आपके बैटरी में, उसको वापस हम लोग नेशनल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क या नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड में बेच सकते हैं या उसको एक तरह से दे सकते हैं, जिससे कि हमारा जो भी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। अब आपको पता है कि अभी जितने भी देश हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होना चाहते हैं, क्योंकि सबको क्लीन एनर्जी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा इस समय मुद्दा बना हुआ है, आपको भी पता है। और अभी जो इंडिया में, अगर इंडिया की मैं बात करूं, तो लिथियम आयन बैटरी के ऊपर काफी काम हो रहा है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है चाइना के साथ। और इसलिए आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो लिथियम के भंडार मिले हैं, वो इतने ज्यादा है कि जो एनर्जी के क्षेत्र में एक तरह से दबदबा भारत का बन जाएगा, जिसके लिए अब बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी हुए हैं। आपको सब चीज डिटेल में ये तो पता है, उस पे मैं नई टॉपिक पे नहीं बात करूंगा। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यह एक बहुत बड़ा टेक इनिशिएटिव हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा एक और क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसको हम लोग कमर्शियली वाइबल बना सकते हैं, ठीक है, मतलब कि व्यावसायिक रूप से संगत बना सकते हैं। और इसमें टू वे ट्रांसफर का यूज होता है। टू वे ट्रांसफर का मतलब कि ग्रिड से आप इलेक्ट्रिसिटी लिए और आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज किया, और जब जरूरत पड़ी तो उस इलेक्ट्रिसिटी को वापस ग्रिड में बेच दिया, ठीक है। तो इट इज जस्ट वन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन ए स्लीव ऑफ न्यू इनिशिएटिव लाइक स्मार्ट चार्जिंग एंड डिमांड साइड रिस्पॉन्स that are aimed to changing the way of individuals and businesses use energy in the future. In short, the electrical car revolution to tied into a whole new way of consuming energy. इलेक्ट्रिकल कार रिवॉल्यूशन एक तरह से जब होगा, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको भी पता है कि सारे के सारे कार जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले हैं। तो इससे जो एनर्जी कंजम्पशन का भी एक तरह से कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल बदल जाने वाला है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो भी बिजनेसेस हैं इससे जुड़े हुए, फ्यूचर में एनर्जी का जो डिमांड है वो सब कुछ बदल जाने वाला है, ठीक है। तो ये एक फिगर है, फिगर से आप देख सकते हैं ग्रिड से हमने इलेक्ट्रिसिटी लिया, पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी लिया, V2G यूनिट है, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया, और जब जरूरत पड़ती है हाई वोल्टेज बैटरी को कंट्रोल यूनिट के सहारे फिर वापस उस ग्रिड में वापस पहुंचा सकते हैं। तो ये था व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी। अब व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी से आपको क्या फायदा है, हमको क्या फायदा है, देखिए इसको देखने के लिए वी आर हर्डिंग टुवर्ड ए प्लेस वेयर टू वे इलेक्ट्रिक कार चार्जेस कैन बी इनेबल home owners with electrical cars to sell their energy back to their national network। देखिए, it is a smart idea when you consider that over 90% of cars are parked at any one time, which is a lot of energy just sitting there doing nothing। अब क्या होता है कि अब मान लीजिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी पे सारे कार चलने लगेंगे, तो आपको भी पता है कि एक टाइम पे सारे के सारे जो कार हैं वो तो यूज नहीं होते हैं। लगभग मान लीजिए कि अगर 90% हम अगर कार मान लेते हैं कि पार्क है एक समय पे, एक टाइम पे, ठीक है, रात का ही टाइम है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो लगभग 90% अगर कार्स जो है पार्कड है, तो उस टाइम पे हमने बैटरी चार्ज कर लिया है, तो उतना एनर्जी जो है एक तरह से एक जगह स्टोर्ड है बिना यूज का है, राइट, बिना यूज का ही है। और एक तरह से वो एनर्जी किसी काम के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो इस दिस टेक्नोलॉजी विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू मैनेज योर एनर्जी your own way and potentially become energy self sufficient, reducing everyone's reliance on the energy companies। देखिए, तो अब उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर डिमांड बढ़ा तो आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपके व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है उसको वापस नेशनल ग्रिड को बेच दीजिए। जब डिमांड बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे आप बेच दीजिए और पैसे उससे आप बना सकते हैं, तो पैसे भी आप कमा सकते हैं, ठीक है।
तो एक तरह से एक आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो। ठीक है, देखिए अब ये बोल रहा है कि आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवा लीजिए। सोलर पैनल लगवा करके आप एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद लीजिए। व्हीकल खरीदने के बाद क्या करेंगे आप, सोलर पैनल से उसको चार्ज कीजिए और वापस क्या कीजिए, जब जरूरत ना हो आपको तो आ, उसको वापस बेच दीजिए आप किसमें, जो भी नेशनल ग्रिड है उसमें बेच दीजिए, जिससे कि आपका घर जो है एक छोटे मिनी पावर स्टेशन के रूप में काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये थी कि V2G टेक्नोलॉजी से आपको क्या बेनिफिट है, राइट। और देखिए व्हाट एल्स कैन व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी डू। अब V2G टेक्नोलॉजी का और क्या फायदा है। This game-changing tech is about far more than potentially making electrical vehicle owner money. It also plays an important part in helping to balance the national electricity network. देखिए एक तो बात है कि आपको ये इनेबल करता है कि आप जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनर है वो पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि जो भी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है उसको ये बैलेंस करके रखता है। बैलेंस कैसे करता है, देखिए, and it feeds into a national initiative called demand side response, a program that aims to rebalance our energy need around the country by changing how we produce, supply and use energy. डिमांड साइड रिस्पॉन्स क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो जिसका एम क्या है कि बैलेंस करके रखना जो भी एनर्जी के नीड्स हैं उसको पूरे कंट्री में। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए डिमांड साइड रिस्पॉन्स में डिमांड साइड रिस्पॉन्स जो होता है कई लेवल पे काम करता है। ऑन एन इंडिविजुअल स्केल स्मार्ट मीटर्स आर बीइंग रोल्ड आउट टू हेल्प होम ओनर्स। स्मार्ट मीटर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, जा करके देख सकते हैं। तो इसमें डिमांड साइड रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं कि आपके घरों में स्मार्ट मीटर्स लगा करके रख दिया। अब आपके घर में जैसे ही स्मार्ट मीटर लगा तो आप होम के ओनर हो, ठीक है, और तो आपको कंट्रोल रहेगा। जिससे कंट्रोल क्या रहेगा कि भाई पंखा बंद करके रखो, लाइट बंद करके रखो, क्योंकि मीटर ज्यादा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर रहे हो। तो एक तरह से आप अगर सेंसिबल रहोगे, क्योंकि आपके पैसे खर्च होंगे, तो आप कम से कम एनर्जी का यूज करना चाहोगे। तो एक एक फायदा हुआ। ये एक इंडिविजुअल लेवल पर था, लेकिन मैक्रो लेवल पर देखा जाए, बिजनेसेस या लार्ज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखा जाए, तो वहां पे इनकरेज करता है कि एनर्जी कॉस्ट को सेव किया जाए, कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, और न्यू वे टू यूज लाइट्स, न्यू ईयर फॉर यूज लाइट्स की एलईडी का यूज करो। नए ऐसे अप्लायंसेस का यूज करो जहाँ पे आपको बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़े। एयर कंडीशनिंग या फ्रिजेज का आप यूज कर रहे हो तो ऐसे यूज करो कि जो कार्बन इमिशन फुटप्रिंट कम से कम हो, और क्या हो कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो। As part of this initiative, there are also being empowered to, क्या empowered कर रहा है ये initiative, डिमांड साइड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव, कि इंक्रीज देयर ऑन साइट जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल लाइक विंड एंड सोलर पावर। आप अपने ऑन साइट मतलब कि आपके पास इंडस्ट्री है, कोई पब्लिक सेक्टर है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर लगा दिए, विंड पावर लगा दिए, तो रिन्यूएबल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो और यूज कर रहे हो, ठीक। एडजस्ट द टाइम दे यूज एनर्जी इन ऑर्डर टू हेल्प नेशनल नेटवर्क बैलेंस एनर्जी डिमांड। अब एडजस्ट द टाइम का मतलब क्या है कि देखिए हर टाइम पे आपका पीक डिमांड होता नहीं है, तो पीक डिमांड जब कम होगा तो उस समय आप इंडस्ट्री को अपने चला लीजिए, जिससे कि आपका नेशनल जो नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी बैलेंस रहा है। एंड इवन फीड एक्सेस एनर्जी बैक टू द नेटवर्क। अब अगर एक्सेस एनर्जी है तो उसको वापस नेटवर्क को भी आप भेज सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय बैलेंसिंग द ग्रिड। तो ग्रिड को कैसे बैलेंस करके रखते हैं ये वाला चीज थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए आप मान लीजिए आप अपने घर पे हो, ठीक है, तो हम लोग हमेशा ग्रांटेड लेते हैं कि अगर हम लोग अपने स्विच को ऑन कर रहे हो तो लाइट जलेगी, ठीक है, या ओवन को अगर आप यूज कर रहे हो तो खाने को गर्म करेगा, हीट अप करेगा, ठीक है। लेकिन इसका ऑड ये है कि हम ही एक तो नहीं है ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, हमारे जैसे लाखों लोग यूज कर रहे होते हैं, लाखों लोग एक ही साथ स्विच को ऑन करेंगे, अप्लायंसेस का यूज कर रहे होंगे। तो जो इतना बड़ा डिमांड है एक तरह से आप बोल सकते हो, तो ग्रिड को बैलेंस करके रखना जरूरी होता है, ठीक है।
जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, और जिससे कि हमारे कंट्री में कहीं न ब्लैक आउट ना हो। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर क्या है कि हम सर्जेज का सामना ना करें। सर्जेज का सामना मतलब कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ना आए। एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अगर आ जाएगी तो आपके घरों में जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो जल जाएँगे, खराब हो जाएँगे, पोटेंशियली डैमेज हो जाएगा उनका। तो या तो इलेक्ट्रिकल फायर लग सकती है। तो दोनों चीजें बराबर करना है। बैलेंसिंग द ग्रिड का मतलब यही है कि ब्लैकआउट भी ना हो और सर्जेज भी ना हो। ठीक है, ये था कि हम लोग बैलेंसिंग द ग्रिड का मतलब क्या है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेटिस्फाइंग आवर डिमांड फॉर एनर्जी, गेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी onto the network while maintaining this balance make for a challenging future. Think about how fickle our weather is, and it's easy to understand how tricky it is to predict how much wind power, for example, might be generated at any one time. Why is this so important? Well, a network that flows this renewable energy means lower carbon emission, which is in turn helps build a cleaner country for us all. तो ये था आपका व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैंने हर चीज क्लियर करने की आपको कोशिश की है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।